ओटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि ईयर के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाता है हमारा, मेनली कोई ड्रग या केमिकल की वजह से, ठीक है। और मेनली क्या क्या इसमें इफेक्ट होता है, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई ओटोटॉक्सिसिटी अगर हमारा कोई मेडिकेशन की वजह से बैलेंस और हीयरिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम ओटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किन किन ड्रग्स की वजह से हो सकती है वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अब इसमें आती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये तीनों क्या करती हैं हमारे ये तीनों होती हैं वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक। तो ये हमारे वेस्टिब्यूल के अंदर इफेक्ट करेंगी और कैसे काम करेंगी, सिलेक्टिवली ये डिस्ट्रॉय करेंगी टाइप 1 हेयर सेल्स को क्रिस्टा एम्फुलैरिस में, ठीक है। और जेंटामाइसिन याद होगा कि जो मीनियस डिजीज़ होता है उसके अंदर हम जेंटामाइसिन देते थे, क्यों, वो वेस्टिब्यूल एंड ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी। और ये तो हो गए चलो वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक, ठीक है। और होते हैं हमारे नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकेसिन, सिसोमाइसिन और डायहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं कोक्लियोटॉक्सिक। ये हमारे कोक्लिया को इफेक्ट करेंगे और ये कैसे काम करते हैं, सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देते हैं आउटर हेयर सेल को, ठीक है। और जो ये नियोमाइसिन है ना, ये हमारा मोस्ट कॉमन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा ओटोटॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। तो नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन के पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। और अगर वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक ड्रग अगर हम ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो ये कोक्लियोटॉक्सिक भी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। दूसरा आता है हमारा डायूरेटिक्स, इसमें आता है हमारा फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटाडीन एंड इथाक्राइनिक एसिड, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स हमारे ईयर में कैसे काम करते हैं, अब ये लूप डायूरेटिक्स जो हैं ये हमारे ईयर में कैसे इफेक्ट करते हैं, वो एडिमा और सिस्टिक चेंजेस कर देते हैं हमारे स्ट्रिया वेस्कुलरिस में कोक्लियर डक्ट के, ठीक है। और इससे जो हीयरिंग लॉस होता है वो रिवर्सिबल होता है, बायलेटरल होता है और समटाइम्स उसका सडन ऑनसेट हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सैलिसाइलेट्स। ये क्या करते हैं, ये एंजाइमेटिक लेवल पे इंटरफेयर करते हैं, वही बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस होगा, रिवर्सिबल होगा। और फिर आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स में हमारे क्विनीन आता है, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन भी आते हैं। अब ये तीनों के तीनों का ना सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर मैकेनिज्म है। ये क्या करेंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे स्मॉल वेसल्स में जाके कोक्लिया की और स्ट्रिया वेस्कुलरिस में जाके। अब उसकी वजह से क्या होगा, क्विनीन जो है वो करेगा टिनिटस और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस, ठीक है। और वो जनरली रिवर्सिबल होता है। और एक चीज़ याद रखनी कि भाई अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर क्विनीन दिया जाता है तो फिर उससे क्या हो सकता है, कंजेनाइटल डेफनेस हो सकती है और हाइपोप्लेजिया हो सकता है हमारा कोक्लिया का, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और जो हमारे क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन होते हैं इसका सिमिलर इफेक्ट होता है, प्लस ये क्या कर सकता है, परमानेंट डेफनेस को कॉज कर सकते हैं और जनरली रिवर्सिबल होता है, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस होगा। और साइटोटॉक्सिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे अफेक्ट करेंगे हमारे आउटर हेयर सेल्स को, ठीक है। इनमें आता है हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड, किस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन, ठीक है। और अदर्स में कौन कौन से आएंगे, एक आता है ये, हाँ, एक आता है डिफेरोक्सामिन। डिफेरोक्सामिन क्या होता है, ये हमारा आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है। ये हमें दिया जाता है थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर, और ये भी यूजुअली सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस करता है परमानेंट टाइप, ठीक है। और इसमें अल्कोहल हो गया, ये केमिकल्स आ जाएंगे, टोबैको, मारिजुआना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है ओटोटॉक्सिसिटी। एम्फिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, प्रोपेनॉल, इंडोमेथासिन, एनाल्जेसिक हो गया, ठीक है। और क्लोरोहेक्सिडीन जो हो गया और ये जेंटामाइसिन जैसे हो गए। तो ये क्या होते हैं, हमारे टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स की फॉर्म में दिए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि भाई ये हमारा कोक्लिया डैमेज कर देते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ईयर ड्रॉप्स थ्रू ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ठीक है। तो ये याद रखना कि टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स, क्लोरोहेक्सिडीन एंड जेंटामाइसिन, ये जो है ऐसे काम करता है। तो बस ये था हमारा ओटोटॉक्सिसिटी। थैंक यू।